सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी दासी आज पराया हक क्या होता है। सात संगत जी हमें किसी का कोई हक नहीं खाना चाहिए। इसी पर दासी विचार रखेगी कि एक समय की बात है कि एक आदमी था। सात संगत जी वो छोटी पोस्ट पर काम करता था। अचानक ही सात संगत जी उसकी बड़ी पोस्ट हो गई। वो बड़ा आदमी बन गया, सरकार का प्यारे सात संगत जी आदमी बन गया, सरकारी नौकरी मिल गई। सात संगत जी लेकिन उसको उसमें भी तसल्ली नहीं हुई। जब प्यारी सात संगत जी सरकारी जब ऑफिसर कोई बड़ा बन जाता है तो उसको सात संगत जी रहता है कि मैं कोई भी काम करूं रिश्वत के अलावा ना करूं, रिश्वत खाकर ही करूं। सात संगत जी उसे फिर ये भी लगता है कि मैं कहीं रिश्वत लेते पकड़ा ना जाऊं। सात संगत जी क्योंकि उल्टी दिशा में चल जाता है। जब प्यारी सात संगत जी उल्टी दिशा में दिमाग चलता है तो फिर उसको प्यारी सात संगत जी इतना तेज हो जाता है कि हम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसीलिए कहते हैं कि यदि कोई छोटा बच्चा कोई पेंसिल शार्पनर कुछ चुरा कर ला रहा है तो हमें उसको पहले ही डांट देना चाहिए, वरना तो प्यारी सात संगत जी बड़ा होकर बड़ा मुजरिम बन जाता है, बड़ा चोर बन जाता है। ऐसे ही प्यारी सात संगत जी वो आदमी भी था कि उसने प्यारी सात संगत जी नीचे उसका ऑफिस खुला हुआ। सात संगत जी उसको यूं ही लगता था कि कभी ऐसा ना हो कि कोई मेरी वीडियो ना बना ले, कोई मेरी फोटो ना खींच ले यदि मैं किसी से रिश्वत लेता हूँ। तो इसीलिए उसने प्यारी सात संगत जी ऊपर अपने जो दूसरी फ्लोर थी वहां पर एक तस्वीर रखी और आगे गुल्लक रख दी। सात संगत जी जो भी कोई उससे साइन वगैरह कुछ किसी भी कागज पे साइन करवाने आता, क्योंकि वो सरकारी ऑफिसर था, तो कोई भी साइन कराने आता तो उसको इशारा कर देता कि आप एक बार ऊपर जाकर मत्था टेकाओ। सात संगत जी जो उसकी पत्नी थी वो भी उसके साथ ही मिली हुई थी, गलत कार्यों में साथ दे रही थी। सात संगत जी उसकी पत्नी हमेशा ऊपर बैठी रहती और सात संगत जी जब कोई शरीफ इंसान जाता जो ना समझ पाता तो वो 5-10 रुपए का मत्था टेक कर आ जाता। जो प्यारी सात संगत जी समझदार जो चालू इंसान होते हैं वो जो क्योंकि प्यारी सात संगत जी जो जैसा होता है वैसा समझ जल्दी जाता है, वो उसके इशारे को समझ जाते और वो जाकर ऊपर पेमेंट चढ़ा आते गुल्लक में। और सात संगत जी उसकी पत्नी गिनकर नीचे फोन कर देती कि हाँ जी इतनी पेमेंट दे गए हैं। सात संगत जी वो उस पर साइन कर देता। सात संगत जी समय बीतता गया। वही है सात संगत जी को इसमें लाइन दिखाने वाली बात नहीं, हकीकत कहानी है प्यारी सात संगत जी, हकीकत ही घटना है। सात संगत जी समय बीतता गया, बड़े खुश थे हस्बैंड वाइफ कि हम तो सरकारी नौकरी के साथ साथ अपना ये बिजनेस भी चला रहे हैं। देखो सात संगत जी कितनी नादानी, कितनी ही शर्मनाक प्यारी सात संगत जी जो कि उन्होंने अपने सतगुरु को भी साथ में ले लिया, अपने कार्यों के साथ उनका भी हिस्सा डाल दिया सात संगत जी। लेकिन ये कब तक चलता है? जो बुरे कर्म होते हैं प्यारी सात संगत जी ज्यादा समय लंबे नहीं चल सकते। करीब करीब कोई 2.5-3 साल हुए सात संगत जी। पंजाब की ये घटना है। 2.5-3 साल के बाद ही वो दोनों हस्बैंड वाइफ बीमार हो गए। सात संगत जी इतने बीमार कि डॉक्टर उनके घर आने लगे। ऐसी नौबत हो गई कि वो घर से बाहर निकलना उनका वो हो गया। सात संगत जी ऐसे कि 50-50 हजार का एक इंजेक्शन लगता उनको हर 15 दिन के बाद, हर 20 दिन के बाद। सात संगत जी जो उन्होंने पैसा कमाया सारा अपना व्यर्थ में यूं ही गंवा दिया, अपने ऊपर इंजेक्शनों में लगा दिया। सात संगत जी यही एक इनसे यही प्रेरणा मिलती है कि सात संगत जी हमें नेक कमाई पर चलना चाहिए। नेक कमाई ही हमें सीधे राह लगा सकती है। ऐसे ही सात संगत जी एक डॉक्टर, बहुत समय पुरानी बात है कि तब डॉक्टर 5 या 10 रुपए लिया करते थे। सात संगत जी डॉक्टर बहुत लायक था, लेकिन सात संगत जी और सस्ता भी था। उसने अपने बाहर क्लिनिक पर लिखा हुआ था कि दवाई के साथ 5 रुपए और इंजेक्शन लगेगा तो 10 रुपए। सात संगत जी भीड़ लगी रहती वहां पर डॉक्टर की दुकान पर, उस क्लिनिक पर, लेकिन सात संगत जी डॉक्टर लालच करता। सात संगत जी जिसको इंजेक्शन नहीं भी लगना 5 रुपए की दवाई देता, और क्योंकि इंजेक्शन की तो जरूरत ही नहीं होती थी,
5 रुपए का प्यारी सात संगत जी वो पानी का इंजेक्शन भरकर उनको लगा देता, क्योंकि उसको 10 रुपए लेने होते थे। हुआ यूं ही कि प्यारी सात संगत जी कुछ समय बाद इतना बीमार हो गया कि सात संगत जी एक महात्मा गए डॉक्टर के पास, कहने लगे डॉक्टर साहब को बुलाओ। तो वो जो प्यारी सात संगत जी छोटा डॉक्टर था, उन्होंने कहा कि वो नहीं आ सकते। कहने लगे कि नहीं, मुझे उनसे दवाई लेनी है। तो वो कहने लगे कि नहीं, वो चल नहीं सकते, आपको मिलना है तो अंदर जा सकते हैं, डॉक्टर साहब लेटे हुए हैं। सात संगत जी महात्मा जी अंदर गए। अंदर जाकर देखा तो डॉक्टर लेटे हुए हैं, वो रो रहे हैं। सात संगत जी महात्मा जी कहने लगे कि आप रो क्यों रहे हो? डॉक्टर ने कहा कि ये मेरे कर्म हैं। सात संगत जी महात्मा जी ने कहा कि आपके ऊपर पैसे ज़्यादा लग रहे हैं इसलिए रो रहे हो। कहने लगा नहीं। तो कहने लगा कि आपको हर रोज इंजेक्शन लगते हैं इसलिए। तो कहने लगा नहीं। तो उन महात्मा ने कहा कि आपके शरीर में से पानी भर चुका है, वो हर रोज कई कई इंजेक्शन लगते हैं, इंजेक्शनों से पानी निकालते हैं, इसीलिए रो रहे हो। तो तब भी डॉक्टर ने कहा कि नहीं। तो महात्मा ने पूछा फिर आप क्यों रो रहे हो? सात संगत जी डॉक्टर ने कहा कि मैं अपने पिछले कर्मों को याद कर रहा हूँ कि जब भी कोई दुकान पर क्लिनिक पर आता था, किसी को इंजेक्शन की जरूरत नहीं होती थी, तो मैं उसको पानी का इंजेक्शन भर के लगाया करता था एक 5 रुपए के लालच में। आज मेरे को वही इंजेक्शन लग रहे हैं और वही पानी मेरे शरीर के अंदर है। सात संगत जी कहने का भाव यही है कि हमारे कर्म हमारे साथ ही हैं, कहीं दूर नहीं है। सात संगत जी जब भी हम उल्टे कर्म करते हैं, किसी के थोड़ी दूर तो किसी के पास, सात संगत जी लेकिन कर्म आते जरूर हैं। किसी के प्यारे सात संगत जी कर्म अच्छे होने के कारण थोड़ा लंबे समय तक खिंचल चले जाते हैं बुरे कर्म, किसी के साथ संगत जी साथ साथ ही दिख जाते हैं। यही है प्यारी सात संगत जी, हमें अपने कर्मों का सात संगत जी संवारना यही है, उद्धार यही करना है। इस मानव रूपी शरीर को लेकर हमें हर समय शुक्राना करना है, हर समय अपने कर्मों का प्यारी सात संगत जी समझौता करना है कि हमें कैसे अपने कर्म बनाने हैं, कैसे कर्मों से दूर रहना है। सात संगत जी यही दासी भी अपने लिए मांगती है। प्यारी सात संगत जी दासी को भी यही सुमत बख्शना, यही प्यारी सात संगत जी साथ देना कि दासी भी अपने कर्मों का संवार सके और सेवा सिमरन सत्संग कर सके और इस आत्मा को परमात्मा के साथ मिला सके। तभी प्यारी सात संगत जी हम इस जीवन का आनंद ले सकते हैं। वरना तो प्यारी सात संगत जी ये कीड़े मकोड़े भी रेंगते ही रह जाते हैं, कभी इस जन्म में तो कभी इस जन्म में। सात संगत जी हमें मानव चोला मिला है, इसको हमने संवारना है। वो हम कैसे संवार सकते हैं, कैसे अपने कर्म बना सकते हैं कि हमें सेवा सिमरन सत्संग हर समय याद रखना है और हर समय अपने सतगुरु का शुक्राना करना है कि हमें हे मेरे सतगुरु पातशाह आपने ये शरीर रूपी सुंदर शरीर दिया है, हम इसको अपनी लज्जा के साथ साथ संगत जी इस सेवा सिमरन सत्संग करते रहें और अंतिम श्वासों तक साथ संगत जी सेवा सिमरन सत्संग करते अंतिम श्वासों तक तोड़ निभ जाए। साथ संगत जी दासी इन्हीं वचनों से आप जी से क्षमा चाहेगी। साथ संगत जी जिस भी महात्मा ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ संगत जी दासी के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि साथ संगत जी दासी आप जी के साथ आशीर्वाद लेती रहे। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।